जय हिंद साथियों, डॉक्टर कुमावत जयपुर राजस्थान से। आज अपन चर्चा करते हैं अपनी जो सेहत है उसके ऊपर। जो पोषक तत्व हैं, अपन जो खाना खाते हैं उसमें क्या क्या पोषक तत्व हमें मिलते हैं और नहीं मिलते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो अपने जो पूर्वजों से, जो अपने पूर्वज थे, ये कहते थे कि मोटा खाओ और मोटे रहो। तो आज वो चीज़ अपने को, जो अपन खाना खाते हैं उसमें क्या अपने को जो शरीर को ज़रूरत है वो पोषक तत्व मिल पाते हैं। तो आज अगर देखा जाए तो ज़मीन में ही पोषक तत्व नहीं है, और उसका मेन रीज़न ये रहा है कि जो पाश्चात्य संस्कृति यहाँ देश में हैवी हुई और विदेशी व्यापारी आए, तो एक तरह से उन लोगों ने एक इस जो अपनी ज़मीन थी जिसमें अपन खेती करके अन्न पैदा करते थे या खाने पीने की जो सामग्रियां पैदा करते थे, उसको एक तरह से बंजर का रूप दे दिया। तो ये अपने लिए एक सोचने वाली बात है कि इस ज़मीन को तो बचा ही, साथ में अपने सेहत के लिए भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आज जो हमें खाना मिलता है उसमें पोषक तत्वों का बिल्कुल नगण्य पाया जाता है, वो पहले वाला टेस्ट ही नहीं पाया जाता है। तो इसके लिए जो स्वास्थ्य विभाग था या जो स्वास्थ्य संबंधी जो संस्थाएं थी, उन्होंने एक अध्ययन किया और अध्ययन में ये पाया गया कि उसमें जो मनुष्य को पोषक तत्व की जो ज़रूरत होती है शरीर को, वो पोषक तत्व मिलते ही नहीं हैं। मिलते भी हैं तो जो ऐसा खाने पीने का एक ऐसा प्रोसेस अपन काम में लेते हैं। पहले मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाया जाता था, तो जो पोषक तत्व होते थे भोजन में वो पूरी तरह से सुरक्षित रहते थे। आज अल्मुनियम के प्रेशर कुकर आ गए। ये तो एक तरह से अपनी प्रेशर कुकर की अगर बात आती है तो प्रेशर कुकर तो बिल्कुल ही अपने जो भोजन है उसका जो पोषक तत्व है पूरी तरह से इसको नष्ट कर देता है। और ज़्यादातर प्रेशर कुकर एल्यूमिनियम के बने हुए हैं, तो एल्यूमिनियम भी एक ऐसी धातु है जो शरीर पर एक तरह से इसके जो दुष्प्रभाव हैं, लंबे समय तक अगर एल्यूमिनियम के बर्तनों को काम में लिया जाए तो इसके दुष्परिणाम अब सामने आ रहे हैं। तो अपने को सजग होना पड़ेगा। पूरा विश्व जगत अभी अब कोरोना के समय में देखा तो ये पाया गया कि जिन लोगों की शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर अच्छी है, उनका कोरोना कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। और जिनकी इम्यूनिटी पावर शरीर की कम थी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल नगण्य थी, वो कई तरह के इलाज लेने के बाद में भी मौत के ग्रास में चले गए। तो अपने को एक सोचने वाली बात है। और इसके लिए पूरे विश्व जगत के जो स्वास्थ्य संगठन है, उन्होंने मार्केट में जो केमिकल फ्री फूड सप्लीमेंट पौधों से तैयार किए हुए वो निकाले हैं। हर तरह के फूड सप्लीमेंट मार्केट में हैं। तो फूड सप्लीमेंट को एक तरह से दवा न माने। ये जो फूड सप्लीमेंट हैं, जैसे ये वेस्टीज कंपनी का स्पाइरुलिना कैप्सूल है, जो एक तरह से जो समुद्री कवक होता है उससे तैयार होता है। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स सभी पाए जाते हैं, आयरन भी मिलता है। तो ये शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो और इसी तरह से दूसरा प्रोडक्ट है वेस्टीज का क्रेनाबेरी। क्रेनाबेरी के नाम से ये जो प्रोडक्ट है फूड सप्लीमेंट्स में ही आता है। ये 2-3 तरह की जो बेरी होती हैं उनके एसेक्स से ये प्रोडक्ट तैयार किया गया है। और इसी तरह से दूसरा प्रोडक्ट है गैनोडर्मा। तो गैनोडर्मा की अगर जब बात आती है तो गैनोडर्मा एक विशेष जाति का मशरूम है जो अपने शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसका जो मुख्य रोल है, इसमें जो भी मिनरल्स, विटामिन्स या जो शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले जो इसमें कवक हैं, वो इसका फंक्शन ये होता है कि जहाँ भी किसी
पार्ट में कोई दिक्कत आती है शरीर के में, वहाँ तक सीधा पहुँच करके वहीं अपना जो रोल है वो अदा करता है। तो कैंसर में भी गैनोडर्मा का बहुत महत्वपूर्ण परिणाम देखने को मिल रहे हैं। तो आप इसको दवा के रूप में न समझ करके एक तरह से भोजन के रूप में, पोषक तत्व के रूप में इसको ले। बीमार हों चाहे नहीं हो, अगर इनको पहले से आप लेते रहेंगे तो आप बीमार होने की जो समस्या हैं उनसे कोसों दूर हो जाएंगे। इसको कई लोग दवा के रूप में देते हैं, वो एक तरह से गलत है। वो ये सोचते हैं कि जिस तरह से दवा का परिणाम दूसरे तीसरे दिन या 10-15 दिन रेगुलर लेने से उसके परिणाम दिख जाएं, तो वो एक अलग सोच है। ये जो फूड सप्लीमेंट हैं उनसे बॉडी का की जो एक तरह से ओवरऑल रिपेयरिंग होती है, रिपेयरिंग तो होती है लेकिन उसमें टाइम लगता है। जिस भी पोषक तत्व की कमी है वो कमी, अगर वो पोषक तत्व फूड सप्लीमेंट के माध्यम से अगर ले रहे हैं अपन, तो उसके जो परिणाम हैं वो महीने 2 महीने बाद में आकर के दिखाई देते हैं। कई लोग चालू तो कर देते हैं इन सप्लीमेंट्स को लेना, और एज ए दवा की तरह ये कैप्सूल फॉर्म में आते हैं, तो ये सोचते हैं कि मैं कोई दवा ले रहा हूँ। ये दवा नहीं है दोस्तों, एक तरह से अपना जो खाने का पार्ट है, और इसको खाने के रूप में ही अगर आप लेंगे, इससे जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ेगी, और कोई भी आपके जो बीमारी है शरीर में है तो उसका आप जो भी इलाज ले रहे हैं उसके साथ में इन सप्लीमेंट्स को लेंगे तो उस दवा का इफेक्ट भी ज़्यादा रहेगा। और अगर बिना दवा के आप ले रहे हैं और किसी भी बीमारी के लिए, तो उसके लिए 3-4 महीने का समय लगेगा। 3-4 महीने तक आप अगर रेगुलर ये फूड सप्लीमेंट लेंगे तो जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाएगी, और उस बीमारी से शरीर ही लड़ेगा और फिर उस बीमारी से निजात भी मिल जाएगी। कई लोगों को कई तरह की प्रॉब्लम हो जाती हैं, कई लोगों को जैसे सेक्सुअल वीकनेस आ जाती है उम्र के हिसाब से, और उसको बढ़ाने के लिए ये फूड सप्लीमेंट ले तो लेते हैं, लेकिन उनको 2 दिन में, 5 दिन में या 10 दिन में ही अगर रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो वो ये कहते हैं साहब कुछ फर्क ही नहीं पड़ा है। तो इनसे फर्क तो पड़ता है, लेकिन आप 3-4 महीने लें। ये जो पोषक तत्व की जो कमी आई है अपने शरीर में, वो भी काफ़ी दिन से अपन जो भोजन ले रहे हैं उसमें पोषक तत्व का अभाव रहा, उस कारण से ये शारीरिक व्याधि उत्पन्न हुई। तो उसको दूर होने में भी जब शरीर में ये पोषक तत्व जाएंगे और फिर शरीर अपने आप में एक तरह से नई ऊर्जा के रूप में उभरेगा, तो अपने को इसके रिजल्ट दिखेंगे। और तो आप सभी से मेरा इस वीडियो के माध्यम से निवेदन है कि आप कोई भी फूड सप्लीमेंट लें, इसको एक एज ए भोजन के रूप में लें। बीमारी का निदान समझ करके न लें। बीमारी का निदान जरूर होगा लेकिन उसमें समय लगेगा, तो आप धैर्य के साथ में 2-3 महीने तक अगर कंटिन्यू लेंगे तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और जो भी आपकी व्याधि है वो दूर हो जाएगी। जय हिंद, जय वेस्टीज।